व्यक्ति अज्ञानता के कारण, आध्यात्म के अभाव के कारण, वास्तविक मनुष्यता ज्ञान के अभाव के कारण पशुतुल्य जीवन जीता है। इसीलिए कहा गया, ज्ञान विहीन मनुष्य को पशु के साथ समान कहा गया। जब तक आध्यात्म ज्ञान नहीं होता है, वो व्यक्ति अपने कर्तव्य बुद्धि के आधार पर कर्म नहीं कर पाता है। जब कर्तव्य बुद्धि के आधार पर कर्म नहीं करता है, उसी को कहते हैं राग बुद्धि। राग बुद्धि मतलब मोह, अटैचमेंट हो करके ही जीता है। शरीर के प्रति कहिए, परिवार के प्रति कहिए, अपने स्वजन के प्रति कहिए, और राग बुद्धि के आधार पर जीवन जीता है। व्यक्ति जब तक अकेले है तब तक कुछ मात्रा में तो ठीक रहता है, दो पैर होता है। जब विवाह हो जाता है, पत्नी के साथ उसका संबंध जुड़ जाता है, तो दो पैर मिल करके चार हो जाते हैं। व्यक्ति संपूर्ण पशु तुल्य हो जाता है। पशु के चार पैर होते हैं तो पशु तुल्य जीवन जीना शुरू कर देता है। और आगे जब बढ़ता है, दो से फिर एक संतति हो जाते हैं, एक बच्चा हो जाता है, तब उसके भी दो पैर होते हैं। अब पहले से ही तो चार थे और दो जुड़ जाते हैं, 6 पैर हो जाते हैं। 6 पैर किसका है? षटपद नाम सुना होगा। मधुमक्खी को कहते हैं षटपद कहते हैं। षटपद तो भ्रमर को भी कहते हैं, भावरा को भी कहते हैं, परंतु षटपद यहाँ मधुमक्खी को कहा गया। मधुमक्खी इधर उधर से बहुत कुछ संग्रह करके इकट्ठा करता है। उसी तरह का व्यक्ति जब एक बच्चा हो जाता है, इधर उधर हाथ मार करके मधुमक्खी तरह संग्रह करने का भाव बना लेता है। उसी आधार पर जीवन जीता है। जब षट से लेकर के और बेटे का एक पोता या पोती हो जाता है, 2 2 4, 2 6 और 2 हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। वो 8 पैर वाला हो जाता है। 8 पैर वाला हो जाता है, जिसको मकोड़ी कहते हैं। मकोड़ी की तरह वो जाल बुनता रहता है, नेट बुनता रहता है। स्वयं के लिए सोचता है कि मेरे से और कोई बुद्धिमान नहीं है, दूसरों को इस जाल के अंदर फंसाएंगे, अपना जो फायदे की बात ही सोचता है। तो आखिर में क्या होता है? स्वयं ही जो बनाया हुआ जाल में स्वयं फंस करके उसका प्राण त्याग देता है। आप सभी इसीलिए सावधान रहें। राग बुद्धि के आधार पर नहीं, कर्तव्य बुद्धि के आधार पर जीने का प्रयास करें। कर्तव्य बुद्धि को प्राप्त करने के लिए जीवन को आध्यात्म के साथ जोड़ना पड़ेगा, गुरु के साथ जोड़ना पड़ेगा, शास्त्रों के साथ जुड़ना पड़ेगा, साधना के साथ जुड़ना पड़ेगा, उपासना के साथ जुड़ना पड़ेगा, सत्संग के साथ जुड़ना पड़ेगा। ज्ञान प्राप्त करके जीवन को हम कल्याण करना चाहते हैं तो सभी हमेशा प्रयास करना चाहिए। हमको कर्तव्य बुद्धि के आधार पर जीना चाहिए। और जैसे हमारे जो शास्त्रों का आधार है, तेन त्यक्तेन भुंजिता, तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग के आधार पर जीने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से स्वयं के आत्म कल्याण के लिए कुछ कर सकते हैं। जब तक व्यक्ति के अंदर त्याग का भाव नहीं आएगा, जितना अपने पास है उसको कम ही दिखेगा और कुछ चाहने का उसके अंदर लालसा बढ़ता जाएगा, बटोरने का प्रयास करता जाएगा। अंतिम क्षण में उसका देहांत हो जाएगा। एक कहानी हम सुनाते हैं। कभी एक संत जी एक गांव में आए, व्यक्ति को परीक्षा लेने के लिए। बोले, देखो हम एक सिद्धि हैं, जितने दूर तक आप शाम तक वापस आ जाओगे तो उतने एरिया की राजा तुमको बना देंगे। तो एक व्यक्ति को ऐसे ही जब बोले तो व्यक्ति प्रस्तुत हो गया और बहुत कुछ लोभ के कारण शुरू कर दिया, एक तरफ से घूमना शुरू कर दिया। लेकिन उसका मन, उसका जो आकांक्षा था बहुत बड़ा था, इसलिए बहुत बड़ा फेरा लगाने के चक्कर में शाम हो गया और संत के पास पहुंच नहीं पाया और जो प्राप्त करना था उससे वंचित हो गया।
इसका उद्देश्य, ये कहानी सुनने का उद्देश्य है, परम पिता परमात्मा हमको जो मनुष्य शरीर दिया है, मनुष्य शरीर में प्राप्त करने का एक जो लिमिट है, उस लिमिट के आधार पर त्याग की भावना से अगर हम जीना चाहेंगे तो अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं। शास्त्रों का यह सिद्धांत को हमको भली भांति अच्छी तरह समझना चाहिए। तेन त्यक्तेन भुंजिथा, जो कुछ भी मिला है, जो कुछ हम पुरुषार्थ के आधार पर प्राप्त करते हैं, त्याग के भाव से भगवान की उपहार पुरुषार्थ को प्रसाद के रूप से हम अगर ग्रहण करें, दूसरों को भी बांटें, तो निश्चित रूप से जीवन का कल्याण हो सकता है।